Today we will discuss some important conversions related to alcohols, phenols and ethers. तो यहाँ पे हम जो है कुछ कन्वर्जन्स कराएंगे आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर से रिलेटेड। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले वही कि आपको रिएक्शंस पूरी तरह से याद हों, तब आपको कन्वर्जन समझ में आएंगे, अदरवाइज दिक्कतें आती हैं। और कन्वर्जन जो है बोर्ड के मैनर से भी काफी इंपोर्टेंट है। देखें यहाँ चैप्टर का जो है 13वां क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिंथेसाइज, आप इसे कैसे सिंथेसाइज करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 फिनाइल इथेनॉल, यानी कि आपको 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन। तो कोई एक ऐसा एल्कीन लें जिससे आपको 1 फिनाइल इथेनॉल बन जाए। जरा देखें इसे सॉल्व करके। हमें बनाना है फिनाइल इथेनॉल। ये हमारे पास में 1 फिनाइल इथेनॉल है, ठीक। अब इससे जो है ये हमें बना के लाना है किससे, कि कोई सुटेबल एल्कीन से। तो एल्कीन वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा सुटेबल एल्कीन लें जिससे कि ये एथेनॉल बन जाए। तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस वाटर से रिएक्शन करा दूं, एसिडिक वाटर से रिएक्शन, तो हमें पता है कि ये टूटेगा, एक तरफ H एक तरफ OH, बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे। जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो आप एक तरफ H और दूसरी तरफ OH लगा सकते हैं। और इसमें जो है ये जो है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स चैप्टर से। तो हमारे पास में एक सुटेबल एल्कीन लिया जिसकी वाटर से रिएक्शन कराई, एसिडिक वाटर से, और हमारे पास में जो है अल्कोहल बना। अब सेकंड दे रखा है 1 साइक्लोहेक्साइल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। सेकंड आंसर देखें, आंसर नंबर सेकंड यहां दे रखा है साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। हमारे पास में साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में मीथेनॉल CH2OH, ठीक। तो ये आपका हो गया साइक्लोहेक्साइल यूजिंग एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर कोई एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लें जिससे कि ये साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल बन जाए। तो देखें जरा, यहाँ हमने जो है एक एल्कीन ले लिया, सॉरी साइक्लो एल्कीन ले लिया, और इसमें CH2Cl, और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो Na के साथ Cl अलग और OH यहाँ पे जॉइंट में आ जाएगा। ये हमारे पास में थी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन। ये आपके चैप्टर में रिएक्शन है, क्लियर है। थर्ड देखें, थर्ड में दे रखा है पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। सेम वही क्वेश्चन सा है, यहां दे रखा है पेंटेन 1 ऑल बनाना है आपको, जो है पेंटेन 1 ऑल, यानी CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2OH, ये आपका हो गया पेंटेनॉल। और एल्काइल हैलाइड भी लेना है, वही रिएक्शन यहाँ आप डालेंगे NaOH, और यहाँ पर पेंटाइल Cl, जो अभी यहाँ हमने देखा तो 5 नंबर कार्बन का Cl आपने, ये हो जाएगा CH3 1 2 3 4 और 5 और फिर Cl। इस तरह से जो है आपका क्लोरोपेंटेन की NaOH से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, और वहां से आपको
पेंटेनॉल, और ये Cl Na के साथ NaCl अलग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 20 में दो कन्वर्जन है, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, यानी कि हमारे पास में है प्रोपीन, आंसर नंबर फर्स्ट प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है और हमें बनाना है इसे प्रोपेन टू ऑल, यानी कि CH3CH और CH3। ठीक, यानी कि हमें OH यहाँ पे लेके आना है। तो अगर किसी एल्कीन की एसिडिक वाटर से रिएक्शन करा दें, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन रिएक्शन मैकेनिज्म भी है इसका, तो अगर किसी भी एल्कीन की वाटर से रिएक्शन करा दें तो वाटर आपको पता है टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, और मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उधर जुड़ेगा जिधर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की तरफ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस पर कम हो, तो यहाँ हो गया OH और यहाँ आएगा H। इस तरह से ये कन्वर्जन होता है। सेकंड देखें, क्या बेंजाइल क्लोराइड, आंसर नंबर सेकंड, ये आपको दे रखा बेंजाइल क्लोराइड और बनाना है बेंजाइल एल्कोहल में, यहाँ पे CH2Cl और बनाना क्या है आपको, यहाँ बनाना है बेंजाइल एल्कोहल CH2OH। अभी रिएक्शन के लिए इससे पहले से यहाँ आप करा देंगे इसकी रिएक्शन NaOH से, सेकंड में फर्स्ट NaOH, तो यहाँ से सीधे सीधे ये Cl इस Na के साथ चला जाएगा और OH ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं NaCl। क्लियर, ये आपका कन्वर्जन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपीन 1 ऑल आपको कन्वर्जन करना है। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि ये हमारे पास में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारे पास में है इथाइल यानी कि C2H5, मैग्नीशियम Mg और क्लोराइड यानी कि Cl। अब मुझे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल कन्वर्ट करना है। पहली चीज तो यहां पे 2 कार्बन है, वहां पे प्रोपेन में 3 कार्बन, पहली चीज। दूसरा ये कि ये आपको 1 डिग्री का एल्कोहल बनवाने को बोल रहा है, तो 1 डिग्री का एल्कोहल केवल जो है एल्डिहाइड का होता था, यहाँ 2 हैं, एक एल्डिहाइड का कार्बन ले लेंगे HCHO, मैग्नीज अगर आपको याद है तो एक अडक्ट या इंटरमीडिएट बनता है, वो बनता कैसे है कि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज इधर, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इधर, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ से फिर से नेगेटिव। तो होता क्या था कि ये वाले नेगेटिव चार्ज से, इस वाले नेगेटिव चार्ज से ये MgCl जुड़ते थे और इस वाले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से ये C2H5। आप मैग्नीशियम उठा के देखें जरा, तो ये हो जाएगा OMgCl ऊपर की तरफ और नीचे हो जाएगा C2H5। ये बनता था इंटरमीडिएट, ये अडक्ट भी बोल देते, इंटरमीडिएट भी बोल देते। उसके बाद में हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दुश्मन कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दुश्मन होता है वाटर, H2। ठीक, अब H2 तो यहाँ से MgCl के साथ में OH चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे Mg ऊपर OH नीचे Cl, और यहाँ पे एक OH रह जाएगा, तो हमारे पास में जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा
नीचे C2H5, यानी कि 2 कार्बन ये और 1 3। अगर नंबरिंग करें, अगर इसे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रैंकिंग में OH CH2 और CH3, 1 2 3 प्रोपेन 1 और जो आप चाह रहे थे। ठीक, तो अगर आपको 1 डिग्री का एल्कोहल बनाना है तो वो आपको जो है एल्डिहाइड से ही बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकंड दे रखा है आपको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिथाइल मैग्नीशियम यानी कि CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसे हमें बनाना क्या है, हमें बनाना 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। जरा ध्यान रखेंगे 2-ऑल प्रोपेन 2-ऑल हमारे पास में कीटोन वाले कंपाउंडों से बनता था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितने हैं, मिथाइल में 1 है और प्रोपेन में 3 कार्बन है। कीटोन में आप यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 इस तरह से ले सकते हैं। वही नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। बॉन्ड टूटेगा तो ये आपका CH3C ऊपर O MgBr और नीचे आप क्या रखेंगे CH3। ये आपका हो गया एडप्ट या इंटरमीडिएट। फिर से वही कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का दुश्मन कौन, तो वाटर से आपने रिएक्शन करा दी इसकी, ये Mg ऊपर OH नीचे Br, ये टूट जाएगा, बचा क्या, ये आपके पास में CH3C ऊपर OH नीचे CH3 और यहाँ भी CH3। अगर आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 तो दूसरे पे ही मिथाइल है, दूसरे पे अल्कोहल है, यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। तो कन्वर्जन्स आपका ज्यादा ढंग से होते हैं जब आपको रिएक्शंस जो है चैप्टर की याद हो। 21 नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, यानी कि इन रिएक्शंस में आपको रिएजेंट बताने हैं। पहला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यहाँ पे अगर मैं रिएजेंट का नाम दूं कि मुझे प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने अपनी एक वीडियो में जो है इसी चैप्टर की वीडियो में कराया था कि अगर मुझे अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो आप यूज करते हो एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये सीधे डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब इसमें आपको 1 डिग्री अल्कोहल तो दे रखा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह यहाँ आपको बनाना एल्डिहाइड या CHO जो भी आप बोले, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO। तो ऑक्सीडेशन ही करना है, लेकिन ऑक्सीडेशन में इसे जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो इस कंडीशन में आप PCC यूज कर सकते हैं, ठीक, या फिर आप जो है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, कोई भी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड जो है बन जाएगा। तीसरा था ब्रोमोनेशन ऑफ फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि आपको ब्रोमोनेशन करना है। ब्रोमीन हमारे पास में है, फिनॉल है, और इससे आपको बनाना था Br इधर, Br इधर और Br इधर। नॉर्मल रिएक्शन थी, 2 रिएक्शन थी, एक थी ब्रोमीन और एक थी ब्रोमीन वाटर से। तो यहाँ पे आप जो है ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे।
रिएक्शंस देखें पीछे जाके चैप्टर्स में, ब्रोमीन वाटर से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ तीनों जगह Br लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 देखें, 4 दे रखा है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, वही है यहाँ पे आपको बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है CH2OH और बनाना है आपको यहाँ बेंजोइक एसिड CH3COOH। ठीक, तो अल्कोहल से डायरेक्ट वो ऊपर वाले अल्कोहल से आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है तो आप यूज करेंगे एसिडिक KMNO4 एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ का आंसर देखें, ये आपका आंसर नंबर फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक, ये आपका फिफ्थ आंसर देखें डिहाइड्रेशन। यहाँ आ गया डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, यानी कि प्रोपेन टू ऑल से ये आपका प्रोपेन टू ऑल है CH3CHOH और CH3 और आपको बनाना क्या है इसे प्रोपीन में कन्वर्ट करना है CH3CH। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों ही करा रखे थे। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में आप यूज करेंगे 85% फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक H3PO4 एसिड, क्लियर 85% फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल, ये उल्टा है। आंसर नंबर 6 ये दे रखा ब्यूटेन टू ऑन यानी कि CH3CH और CH2 C डबल बॉन्ड और CH, ये आपका है ब्यूटेन टू ऑल और आपको इसे कन्वर्ट करना ब्यूटेन टू ऑल में, ब्यूटेन टू ऑन से ब्यूटेन टू ऑल, देखिए CH3 CH2 COH और H और एक C। अब यहाँ रिडक्शन है, यानी कि आपको कीटोन से बनाना है अल्कोहल। तो आप अपने दिमाग में रिड्यूसिंग एजेंट 2 याद रखना है, या तो होगा वो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, या एक और रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये 2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और अगर याद करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट आपके आते हैं CrO3 PCC एसिडिक KMNO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट आपको होते हैं LiAlH4 या NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अल्कोहल को सबसे पहले एल्डिहाइड में और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से उल्टा चलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल में, इनका काम है, ओके।